दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी रोज रोज मेरे कमरे में क्या झांकने आती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू सो रही हो क्या? कामना जी ने अपनी बहू साक्षी के कमरे में जागते हुए धीरे से कहा। सास की आवाज सुनकर लेटकर मोबाइल चलाती हुई साक्षी उठ बैठी। नहीं माँ जी, आइए, कोई काम है क्या? बैठते हुए साक्षी ने पूछा। नहीं बहू, काम तो कुछ नहीं, बस यूं ही बालों में तेल लगा लूं। कामना जी प्यार से बोली। नहीं नहीं माँ जी, मैंने आज ही बालों को कलर किया है। हड़बड़ाते हुए साक्षी बोली। अच्छा, लेकिन हम तो हमेशा तेल ही लगाते थे। तेल से बाल लंबे और काले रहते हैं, थकान भी दूर हो जाती है। गांव में तो हम अड़ोस पड़ोस की औरतें दोपहर को बैठकर खूब गप्पे लड़ाती थी, एक दूसरे के बालों में तेल लगा देती थी, बड़ी पापड़ बनाती थी, नहीं तो स्वेटर बुन लिया करती थी। कामना जी बोले जा रही थी और साक्षी बस बेमन से हूँ हाँ कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद कामना जी उठकर जाने लगी तो साक्षी ने चैन की सांस ली। वह दोबारा कमरे का दरवाजा डालकर लेट गई। साक्षी की सास कुछ दिनों पहले ही गांव से आई थी। जब साक्षी के ससुर जी थे तो दोनों का समय अच्छे से व्यतीत हो जाता था। गांव में अड़ोस पड़ोस के लोगों से उनकी अच्छी बनती थी और खेती बाड़ी भी थी, जिसे संभालते हुए दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। कामना जी का बेटा विमल शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी साक्षी के साथ वहीं बस गया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से ससुर जी का देहांत हुआ था, कामना जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। विमल को अपनी माँ को अकेले गांव में छोड़ना सही नहीं लगा तो वह उन्हें अपने साथ शहर ले आया। साक्षी भी स्वभाव से अच्छी थी और सास के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझती थी, लेकिन इतने सालों से अकेले रहने और अपनी मर्जी से जीने की जो आदत थी वह भला कुछ दिनों में कैसे बदल सकती थी। कामना जी का कमरा साक्षी ने व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन फिर भी कामना जी कभी इधर तो कभी उधर टहलती रहती थी। कभी बालकनी का चक्कर लगा आती, लेकिन अड़ोस पड़ोस में किसी की कोई प्रतिक्रिया न देखकर बूझे मन से वापस आ जाती। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए एक मेड आती थी। कपड़े मशीन में धुल जाते थे, बाकी खाना बनाने का काम साक्षी कर लेती थी। नए जमाने की रसोई में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी साक्षी से कहती रहती, बहू कुछ काम हो तो बता दो, मैं खाली ही बैठी हूँ। लेकिन साक्षी कहती, मम्मी जी आप आराम कीजिए, ज्यादा काम नहीं है, मैं कर लूंगी। दूसरे दिन भी दोपहर को कामना जी साक्षी के कमरे में आकर धीरे से बोली, बहू सो रही हो क्या? साक्षी फिर उठ बैठी। कामना जी अपने गांव की ढेर सारी बातें बताने लगी, अपने और विमल के पिताजी के बारे में बातें करने लगी। ये रोजाना का नियम बन गया। कामना जी बातें करती और साक्षी बेमन से हूँ हाँ करती रहती। एक दिन साक्षी ने ठान लिया कि वो अपनी सास को अंदर आने के लिए नहीं कहेगी। जब वो आएगी तो कोई जवाब भी नहीं देगी। अगले दिन जब कामना जी ने आकर
पूछा कि बहू सो रही हो क्या, तो साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। एक दो बार बोलकर कामना जी वापस चली गई। 3-4 दिन ऐसा ही हुआ। फिर कामना जी ने साक्षी के कमरे में आना बंद कर दिया। साक्षी अब चैन से सोती या फिर मोबाइल पर बातें करती रहती। एक दिन जब साक्षी अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ काफी उदास लग रही थी। साक्षी ने पूछ लिया, क्या हुआ माँ, आपकी आवाज में उदासी सी लग रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेटा तबीयत तो ठीक है, बस मन नहीं लगता अकेले बैठे बैठे। क्यों माँ, अब तो घर में भाभी भी आ गई है, फिर भी आपका मन नहीं लगता? साक्षी ने आलस्य से पूछा। बेटा पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को लगता है कि हम बूढ़े लोगों को केवल आराम चाहिए। तेरा भाई तो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता है और तेरी भाभी काम करके अपने कमरे में चली जाती है। मैं बुढ़िया अकेले बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ। सोचा था बहू आएगी तो दोनों सास बहू खूब गप्पे लड़ाएंगे, साथ घूमने जाएंगे, लेकिन आजकल के बच्चों को हमारी बातें और हमारी पसंद कहाँ रास आती है। एक घर में रहकर भी ऐसा लगता है जैसे अलग है। माँ की बात सुनकर साक्षी को जैसे झटका लगा। को क्या दोष देती, वह खुद भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही कर रही थी। वह बेचारी 2 घड़ी अपने मन की बातें साझा करना चाहती तो साक्षी बहाने बनाने लगी। यदि थोड़ी देर उनके साथ बातें कर भी ले तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दवाइयाँ नहीं, अपनों का साथ है। साक्षी ने बूझे मन से फोन रख दिया। वो उठी और अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। बाहर खड़े होकर उसको आवाज लगाई, मम्मी जी सो रही हैं क्या? कामना जी फटाक से उठ बैठी, नहीं बहू यूं ही बैठी थी, आजा अब सारा दिन नींद कहाँ आती है। मम्मी जी आइए आपके बालों में तेल लगा दूं। साक्षी ने तेल की शीशी दिखाते हुए कहा। तो कामना जी का चेहरा खिल उठा। अब तो सास बहू की खूब बातें होती, तेल का तो बस बहाना था। कामना जी अपनी कहती और साक्षी अपनी। कभी कभी साक्षी उन्हें बाहर घुमाने भी ले जाती। धीरे धीरे कामना जी का शहरी जीवन में ढलने लगा।